अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 5 से 11 दिसंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में यानी मौजूदा जो हफ्ता है हमारा, उसमें सबसे अहम इवेंट जो है वो 10 मुहर्रम का है और उसके साथ 10 दिसंबर को पाकिस्तानी टाइम जो है 5:30 बजे शाम से लेकर रात 9:15 बजे तक तकरीबन चांद ग्रहण जो है वो भी हो रहा है। तो ये दोनों जो मामलात हैं बहुत ज्यादा एहतियात तलब हैं। इनमें इनके मनफी असरात से बचने के लिए आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, चाहे मजहबी त्यौहार आ जाए, रूहानी कोई इवेंट आ जाए या फल्कियात की कोई तब्दीली आ जाए, सब मामलात एहतियात तलब हैं और यकीन तौर पर इसी में हम सबका फायदा है। और अगर कोई बात समझ ना आए, अपने इसमें आजम की बात, नवाफिल की, सदकात की या कोई भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं astrohope.com को। तो इस हिस्से का तीसरे हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीजान से। लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकमता 20 दिसंबर आपके जायजे के चौथे घर में रहते हुए घरेलू खुशियों को हुसूल मुमकिन बनाने के अलावा जमीन और जायदाद की खरीद फरोख्त से माली फवायद का हासिल करने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। जोहल के आपके ताले और अपने शर्फी घर में मौजूदगी आपकी ज़हनी सोच को बेहतर बनाने और शख्सियत को निखारने में आपकी मददगार रहने के अलावा आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा का बाइस भी बन सकेगी, जिसकी वजह से आप अपने अज़वाजी मसाइल को भी फायदेमंद बनाने के अलावा जो है अपनी इज्जत और शोहरत में भी मजीद इजाफा कर सकेंगे। मुश्तरकी आपके जायजे के 8वें घर में मौजूदगी की वजह से आपको विरासती और शराकती कामों से फायदा मिल सकेगा। 5 दिसंबर को जोहरा मरीख तसलीस की वजह से तज़ीन और आइश में दिलचस्पी पैदा होने के अलावा जारी रोमानवी उमूर आपके मूड को जो या आपके मिजाज को खुशगवार बना सकेंगे। 10 दिसंबर को आपके जायजे के 9वें घर में चांद ग्रहण होने से परेशानियों से बचने के लिए 2 नफल नमाजें खुसूफ और सदकात जरूर अदा करें, जबकि अपने इसमें आज़म की तकरार आपको रूहानी तौर पर पुरसकून बना सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को दौरान गुफ्तगू अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा। 6 दिसंबर को अंदरूने खाना दूसरों से उलझने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 7 दिसंबर को जज्बात पर काबू रखिएगा। 8 दिसंबर को खुद इत्मादी में इजाफा हो सकेगा। 9 दिसंबर को अपने ख्यालात के इजहार का मौका मुयसर आ सकेगा। 10 दिसंबर को कारोबारी उमूर में किसी चैलेंज का सामना हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप किसी किस्म की महाजराई में शामिल ना हों। 11 दिसंबर को आपके रुमानवी उमूर जो है वो बहुत ज्यादा एहतियात तलब होंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 6 और 7 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 5 और 10 दिसंबर के हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम आपके जायजे के 11वें घर में रहते हुए आपकी कायदाना सलाहियतों को खूब निखार सकेगा, जबकि आपका हल्का अहबाब भी मजीद वसत जो है वो इख्तियार कर सकेगा, जिससे आपकी समाजी हैसियत में बहुत ज्यादा इजाफा मुमकिन हो सकता है। आपका ज़ैली कंप्लोटर तमाम जायजे के 3रे घर में रहती हुए अजीज़ कारोबार बहन भाइयों से मुतल्लिक़ अमूर को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेगा। जोहल के आपके जायजे के 12वें और अपनी शर्फी घर में मौजूदगी के बाइस आपके अखराजात में कमी होने के अलावा आपको अपने हाज़िन से तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो सकेगा। 5 और 6 दिसंबर को अतारद मरीख तरबी की वजह से जल्दबाजी जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, लेकिन किसी भी किस्म के अहम फैसले करते वक्त फाहमी मुशावरत और गुस्सा और जज्बात पर काबू रखने की जरूरत भी सामने आ सकती है। 5 और 6 दिसंबर को जोहरा मरीख तसलीस की वजह से हालात काबू में रखने के लिए जो है यानी आप अगर हालात को अपने काबू में रखने की कोशिश करेंगे तो ये जो मरीख और जोहरा की तसलीस है आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, जबकि सेहत के अलावा फनून लतीफ़ा में भी यानी आर्ट के जो मुख्तलिफ शोबे उनमें भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 10 दिसंबर को आपके जायजे के 8वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपको अपनी रंजिशों और परेशानियों का हल तलाश करने यानी ये रंजिशों के साथ साथ उलझनों और परेशानियों का हल तलाश करने में भी आपको जो फायदा मुयसर आ सकेगा। ये चांद ग्रहण बहुत सारे जो हाउस हैं उनके लिए, बहुत सारे स्टार के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन मरीख वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा हो रहा है इस सेंस में कि ये अपनी उलझनों और परेशानियों का हल तलाश बआसानी कर सकेंगे, जबकि ग्रहण के अगर कोई मनफी असरात इन पर मुरतब होते हैं तो उससे बचने के लिए 2 नफल नमाज खुसूफ जब ग्रहण का टाइम हो उस वक़्त, और बमा सदकात की अदायगी और नवाफिल की अदायगी बहुत जरूरी है दोनों की। इसके साथ साथ अपने इसमें आज़म की तकरार भी कसरत से कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को अहम उमूर में एहतियात बरतिएगा। 6 को रुमानवी माहौल जो है आपका खुशगवार रहेगा। 7 दिसंबर को मामलात जो है उसमें मंशा तय पा सकेंगे। 8 दिसंबर को घरेलू अमूर में बेहतरी आ सकेगी।
9 दिसंबर को हालात में मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। 10 दिसंबर को किसी तफरीही प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 11 दिसंबर को काम के दौरान आपका अपने साथियों से इख्तिलाफ राय हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 5 और 7 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 10 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज कौस सेगिटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सरा मुश्तरी तमाम आपके दर्जे के छठे घर में क्याम पजीर रहते वही यकम तक 25 दिसंबर रुजत की हालत में होगा, जिससे आपको मुलाजमती मसाइल में जो है ना कुछ मुश्किलात का सामना हो सकता है या मुलाजमती मसाइल का सामना हो सकता है। बिलखुसूस अपने मातहत अफराद से मुतात रहने की जरूरत होगी। ज़ोहल के आपके दर्जे के 11वें और अपने शर्फी घर में मौजूदगी की वजह से आपकी दरीन ख्वाहिशात का हसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा, जिसमें आपके अहबाब भी आपसे ताउन करेंगे, जबकि कई नए दोस्त भी बना सकेंगे। यकम था 22 दिसंबर शम्स की आपके ताले में अतारत के हमरा मौजूदगी के दौरान आपको अपने गम गुस्सा और जज्बातियत पर काबू रखते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात की तकमील करने की कोशिश करनी चाहिए। 10 दिसंबर को आपके जायजा के 7वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से शरीक हयात और शरीक कार के साथ बातचीत करते वक्त अपने लहजा में नरमी जो है वो रखिएगा या नरमी इख्तियार करने की कोशिश कीजिएगा। और इस दौरान 2 नफल नमाज खुसूफ के साथ सदकात की अदायगी भी यकीनी बनाने की कोशिश कीजिएगा, जबकि अपने इसमें आज़म की कसरत तकरार भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को हर कदम सोच समझ कर उठाने की कोशिश कीजिएगा। 6 दिसंबर को आपके घर में खुशी और सुकून जो है नसीब हो सकेगा। 7 दिसंबर को दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा। 8 दिसंबर को मसाइल जो है वो हल हो सकेंगे। 9 दिसंबर को खास मकासद के तहत सफर पेश आ सकता है। 10 दिसंबर को किसी मामले में आपके जो साथी हैं उनकी मुखालफत का अंदेशा है। 11 दिसंबर को सेहत के मामलात में खास एहतियात बरतना जरूरी होगा। किसी भी किस्म की गफलत से अपने आप को बचाइएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 11 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।